हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज जो हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो है त्रिकोणमिति की परिभाषा जानते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। मतलब त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच का संबंध त्रिकोणमिति कहलाता है। अब जो सबसे पहले हम कोण ज्ञात करेंगे कि कोण जो है साइन का वैल्यू क्या होता है। साइन 0 अंश का मान होता है 0, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 और साइन 60 अंश का मान होता है 3/2 और साइन 90 अंश का मान होता है 1। अब देखो बस एक याद करना है साइन का। यदि साइन का मान याद हो गया बाकी सब जो है हम याद कर लेंगे। जैसे में कास 0 अंश का मान क्या होता है 1, पीछे से बस लिख दो साइन के वैल्यू को। कास 0 अंश का मान होता है 1, कास 30 अंश का मान होगा 3/2 और जो है कास 45 का मान क्या होगा 1/2 और कास 60 अंश का मान हो जाएगा 1/2 और कास 90 अंश का मान होता है 0। अगला फिर आता है टेन हम जानते हैं कि टेन जो होता है साइन थीटा बटा में कास थीटा होता है। मतलब कि साइन थीटा के मान में यदि हम कास थीटा के मान से भाग दे देते हैं तो टेन थीटा ज्ञात हो जाता है। तो 0/1 क्या हो जाएगा 0। अब 1/2 और भाग देना है कड़ी में 3/2 से तो आपका आएगा 1/3। अब इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। मतलब 1/2 भागे 1/2 क्या आएगा 1 आएगा। और इसमें हम भाग देंगे तो कड़ी में 3 आएगा। तो टेन 60 अंश का मान क्या हो जाएगा कड़ी में 3। और 1 में यदि 0 से भाग देते हैं, किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग देते हैं तो अनंत होता है और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 प्राप्त होता है। तो ये आ गया आपका इनफाइनाइट। उसी तरह से काट जो है 10 का व्युत्क्रम मतलब होता है अंश को हर में बदलना, हर को अंश में बदलना। ये व्युत्क्रम कहलाता है। तो काट जो है 10 का व्युत्क्रम होता है, इसका हर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। और तो ये हो जाएगा 1/0 1/0 अर्थात 1/0 को अभी हमने बताया कि 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो इनफाइनाइट होता है। तो इसका अर्थ हो गया कि ये इनफाइनाइट। इसको अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो तो कड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा और बटा में 1। तो हर को 1 लिखो चाहे न लिखो, 1 का व्युत्क्रम 1 होगा, कड़ी में 3 का व्युत्क्रम 1/3 और जो है इनफाइनाइट का व्युत्क्रम जो होता है 0 होता है। अब 10 काट के बाद जाएगा आपका सेक जो है कास का व्युत्क्रम होता है। तो कास का सेक जो है कास का व्युत्क्रम होता है। मतलब अंश को हर बनाओ, हर को अंश बनाओ। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 का व्युत्क्रम 1, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2/3 और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कड़ी में 2 और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2 और इसका 0 का व्युत्क्रम 1/0 और ये 1/0 क्या कहलाता है इनफाइनाइट कहलाता है। अब जो है कोसेक जो है साइन का व्युत्क्रम होता है। कोसेक जो है साइन का व्युत्क्रम होता है। 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो इनफाइनाइट, अभी इससे पहले हल किया जा चुका है। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2 और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कड़ी में 2 और जो है 60 अंश का कोसेक 60 अंश का व्युत्क्रम यदि करते हैं तो 2/3 हो जाएगा और जो है 1 का व्युत्क्रम क्या होता है 1। तो इस तरीके से हम आसानी से जो है सभी त्रिकोणमिति अनुपात के सभी कोणों का मान जो है आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जो है दूसरे नंबर पर हम लोग को पढ़ना है चतुर्थांश। हो गया। तो हम जो है चतुर्थांश पढ़ेंगे। प्रथम चतुर्थांश जिसमें सभी मान क्या होता है धनात्मक होता है। प्रथम चतुर्थांश में सभी मान धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होता है तथा तृतीय चतुर्थांश जिसमें टेन और काट धनात्मक होता है। चतुर्थ चतुर्थांश जिसमें कास और सेक धनात्मक होता है और जो है बाकी सब जो है ऋणात्मक होता है। इसमें दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। तीसरे चतुर्थांश में टेन और काट को छोड़कर बाकी सब क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। चौथे चतुर्थांश में कास और सेक को छोड़कर बाकी सब ऋणात्मक होंगे और प्रथम चतुर्थांश में सभी मान धनात्मक होते हैं। और पहले नंबर इसको हल करने से पहले इस पर जो फार्मूले लिखवाने से पहले जो है हम थोड़ा सा लिखते हैं कि साइन का उल्टा जो है साइन का उल्टा कास होता है। साइन का उल्टा कास होता है। अब बताओ सेक का उल्टा कोसेक होता है। सेक का उल्टा कोसेक होता है। कोसेक व्युत्क्रम नहीं उल्टा। और जो टेन का उल्टा काट होता है। अब देखो इतना जो है तुम सबको जो है याद करना है कि साइन जो है कास में बदलता है, सेक जो है कोसेक में बदलता है, टेन जो है काट में बदलता है। अब जो किस किस पर मान ये बदलता है और किस किस पर मान जो है सेम रहता है। जिसमें 180 और 360 पर समान रहता है। जिसमें स्टार बना कर लिख लो 0 360 180 पर मान नहीं बदलता है।
मान नहीं बदलता है, बदलता है। अगला किस किस पर मान बदलता है, मतलब किस किस पर साइन का मान जो है कास होता है, किस किस पर मान जो है सेक का उल्टा कोसेक होता है, और किस किस का मान टेन पर काट होता है। अब तीसरे नंबर पर आ जाएगा 90, मतलब इससे जो है वाई अक्ष वाले पर जो है मान बदलता है। 90 270 पर मान बदलता है, मान बदलता है, मान बदलता है। और इस पर जो है साइन का उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा कास होता है, टेन का उल्टा काट होता है, और आपको मालूम है सेक का उल्टा कोसेक होता है। और इसमें जो है यदि जो है 0 360 और 180 पर तुलना करते हैं तो साइन का मान साइन में रहता है, कास का कासी में रहता है, टेन का टेन में रहता है, काट का काट में रहता है, सेक का सेक में रहता है, और कोसेक का कोसेक में ही रहता है। जल्दी में जो है वीडियो को पॉज करो और इसे जो है नोट डाउन कर लो। उसके बाद से साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, फिर जो है कास 90 माइनस थीटा, फिर जो है टेन 90 माइनस थीटा, फिर जो है आपका काट 90 माइनस थीटा, फिर जो है आपका हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, फिर आपका हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब ये बताओ तुम सब कि 90 में से यदि हम कुछ भी घटाएंगे तो कम के तरफ आएगा, तो 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, और प्रथम चतुर्थांश में सभी मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में सभी मान धनात्मक होता है, और 90 से तुलना करने पर अभी हमने बताया कि 90 से तुलना करने पर साइन का मान किस में बदल जाता है, कास में। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कास का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। बताओ टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और बताओ काट का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और सेक का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक का उल्टा हो जाएगा आपका सेक थीटा। जल्दी जल्दी जो है नोट डाउन करो। फिर जो है इस पर साइन 90 माइनस थीटा। तो अब हम चलेंगे साइन 90 में से अब घटाए तो 90 में अब जोड़ कर चलेंगे। ये बताओ साइन 90 प्लस थीटा, फिर जो है कास 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, फिर काट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। तो 90 पर तुलना करेंगे तो साइन का उल्टा कास हो जाएगा, कास का उल्टा साइन हो जाएगा, सेक का उल्टा कोसेक होगा, कोसेक का उल्टा सेक होगा, टेन का उल्टा काट होगा, काट का उल्टा टेन होगा। लेकिन ये बताओ 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो ये जो है द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, और द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक धनात्मक होता है, और बाकी सब क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए ये वाला साइन है तो ये वाला जो है आपका धन हो जाएगा, और ये जो है तुम्हारा कोसेक है तो ये भी जो है आपका धन हो जाएगा। बाकी सब जो है ऋण ऋण हो जाएंगे, बाकी सब जो है ऋण ऋण हो जाएंगे। अब जो है हम लोग चलेंगे अगले नियम के तहत। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ये जो है साइन का साइन रहेगा। जो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, कास 180 माइनस थीटा कास थीटा होगा, टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा होगा, काट 180 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, सेक 180 माइनस थीटा सेक थीटा होगा, कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा ही होगा, क्योंकि 180 और 360 पर मान बदलता नहीं है। लेकिन ये बताओ 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो ये किस चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे, और दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है। देखो ये साइन तो साइन वाला मान धन होगा, ये कोसेक तो कोसेक वाला मान धन होगा, बाकी सब जो है ऋणात्मक होगा, बाकी सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चलो अब जो है आगे चलते हैं अगला सूत्र पर। सूत्र के पास जो है हम जो बस मिटा देते हैं इतना, अगले सूत्र के पास हम लोग चलेंगे। यदि जो है हम इसको कर देते हैं प्लस 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 प्लस, मतलब साइन 180 प्लस थीटा कास 180 प्लस थीटा टेन 180 प्लस थीटा काट 180 प्लस थीटा सेक 180 प्लस थीटा और कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ये सब बाकी सब सेम होगा। लेकिन ये बताओ 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो तृतीय चतुर्थांश में जाएगा, और तृतीय चतुर्थांश में टेन और काट धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है। तो टेन का मान ये है तो ये धनात्मक होगा, काट का मान ये है तो ये धनात्मक होगा, और बाकी सब जो है ऋणात्मक होंगे तो ऋण ऋण होंगे।
जो है बाकी सब ऋणात्मक होंगे तो सब जो है ऋण ऋण होंगे। अब चलते हैं अगला 270 पर तुलना करते हैं। 270 पर जो है हम तुलना करेंगे। 270 पर क्या होगा इसको देखते हैं। साइन 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कास 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा टेन 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा काट 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक 270 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा आपका 270 माइनस थीटा। अब इजकल टू तो साइन 270 पर मान बदलता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कास थीटा। तो कास का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। बताओ टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है काट थीटा। अब बताओ काट का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा। बताओ सेक का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। और कोसेक का उल्टा होता है आपका सेक थीटा। लेकिन ये बताओ 270 में कुछ भी घटाएंगे, 270 में से कुछ भी घटाओगे तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय में कौन मान धनात्मक होता है? काट। तो काट वाला मान, काट और टेन धनात्मक होता है, तो टेन और काट धनात्मक हो जाएंगे और बाकी सब जो है क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। बाकी सब जो है क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं 270 प्लस थीटा के पास। 270 प्लस थीटा के पास चलते हैं कि 270 प्लस थीटा क्या होगा। तो ये हो जाएगा 270 प्लस थीटा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। बस जो है 270 पर मान बदलेगा। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कास। कास का उल्टा हो जाएगा साइन। टेन का उल्टा हो जाएगा काट। काट का उल्टा हो जाएगा टेन। सेक का उल्टा हो जाएगा कोसेक। कोसेक का उल्टा हो जाएगा सेक। लेकिन बस इतना ही चेंज होगा कि 270 में कुछ भी जोड़ेंगे चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में जो है कास का मान धनात्मक होता है और सेक का भी मान धनात्मक होता है। तो कास और जो है सेक, ये दोनों मान धनात्मक है। कास का मान धनात्मक होगा, सेक का मान जो है धनात्मक होगा, बाकी सब जो है ऋणात्मक होंगे। बाकी सब जो है ऋणात्मक हो गए। जल्दी जल्दी जो है नोट डाउन करो। अगला जो हम 360 पर अब चेक करेंगे। अब जो है हम 360 पर जो है तुलना करेंगे। साइन 360 माइनस थीटा, फिर जो हो जाएगा कास 360 माइनस थीटा, फिर हो जाएगा आपका टेन 360 माइनस थीटा, फिर हो जाएगा आपका जो काट 360 माइनस थीटा, फिर हो जाएगा आपका सेक 360 माइनस थीटा, और फिर अगला हो जाएगा आपका कोसेक 360 माइनस थीटा। हम जानते हैं कि 360 पर मान बदलता नहीं है। साइन का साइन रहेगा, कास का कासे रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका जो है साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कास थीटा, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। लेकिन ये बताओ 360 में से कुछ भी घटाएंगे तो चतुर्थ में जाएगा। चतुर्थ में कास और सेक धनात्मक होता है, बाकी सब ऋण ऋण होता है। तो कास का मान धनात्मक होगा और सेक का मान धनात्मक होगा, बाकी सब जो है ऋणात्मक होगा। बाकी सब क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम प्लस थीटा को करते हैं, जल्दी में जो है नोट डाउन करो, तो आगे जो है हम लोग चलेंगे। यदि जो है हम यहाँ पर जो है 360 प्लस थीटा करते हैं, तो देखो मैं बस यहाँ बदल दे रहा हूँ। 360 प्लस थीटा, 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 360 प्लस थीटा। अब ये बताओ 360 में कुछ भी जोड़ेंगे, 360 में कुछ भी जोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद से प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में सभी मान क्या होता है? धनात्मक होता है। इसलिए सभी मान क्या हो जाएंगे? धनात्मक हो जाएंगे। अब जो है बस एक और फार्मूला बनता है, उसको हम देख लेते हैं, और उसके बाद से जो है तुम्हारा जो है ये पार्ट खत्म हो जाएगा। चलो एक फार्मूला ये बनता है कि साइन माइनस थीटा, और जो साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, फिर होता है आपका कास माइनस थीटा, कास माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा, और फिर आपका होता है सेक माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, फिर होता है आपका टेन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस टेन थीटा, और फिर आपका होता है काट माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका माइनस कॉट थीटा, फिर आपका होता है कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोसेक थीटा। इस बात को समझो कि ये क्यों होता है। देखो पहले नंबर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है? क्योंकि ये जो है, इस बात को एक बात मैं समझा देता हूँ कि साइन वाकई में माइनस थीटा नहीं होता है। ये साइन जीरो माइनस थीटा होता है, जीरो माइनस थीटा। अब बताओ जीरो में से कुछ भी घटाएंगे तो चतुर्थ में जाएगा। चतुर्थ में कास और सेक धनात्मक होता है, इसीलिए देखो कास और सेक धनात्मक हो जाता है, बाकी सब क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। बात समझ में आया? तो यदि जो है तुम जो
जो है यूट्यूब पर नए हो, ये चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और कोई भी दिक्कत इसमें हो तो कमेंट जरूर करो।